कि मरीज के में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। अमला मिठाइयाँ खाता रहा, पैसे बटोरता रहा। यहाँ से चले जाए क्योंकि हमने मिठाइयाँ भी खा ली हैं, पैसे भी ले लिए। बस इतना कहकर वो उसको रूम में ले गए। वहाँ उन्होंने पहले पैसे लिए, उन्होंने मिठाई के पैसे मांगे, मैंने मिठाई के पैसे भी दे दिए। बोले नहीं बस आप टेंशन नहीं ले। उसके बाद कुछ तकरीब मैं देख के समझ तो गई थी, लेकिन वही मैं कहती हूँ क्या चैन नहीं आता मुझे उसका वो चेहरा। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, अगर आपने किसी बंदे को मारना है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे करें, एक क्लिनिक बना लें और उसके बाद आप इंसानी जानों से खेलना शुरू कर दें। वहाँ पर ऑपरेशन करें, जो मर्ज़ी करते फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो कि एक सफ़ेद हाथी के तौर के ऊपर हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, अदारा महकमा हेल्थ, महकमा सेहत ने जो अदारा बनाया था कि जी ये डॉक्टरों को चेक एंड बैलेंस करेगा, वो छोटे छोटे हकीमों को तो चेक करके बंद कर देता है, लेकिन वो मगरमच्छों और हाथियों को, बड़े बड़े जो डॉक्टर के नाम के ऊपर दब्बा है, उनको पूछने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, जी हाँ, मैं इसलिए ये सारी अल्फाज अदा कर रहा हूँ कि मरीज़ के में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है कि एक बहन को मारने के बाद डॉक्टर और उसका पूरा अमला मिठाइयाँ खाता रहा, पैसे बटोरता रहा। जब उन्होंने देखा कि ये मरीज़ की बिल्कुल डेथ हो चुकी है, उसकी जान निकल चुकी है, तो उसको बोल दिया गया कि आप इस मरीज़ को उठाएं, यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमने मिठाइयाँ भी खा ली हैं, पैसे भी ले लिए। असल में मामला माजरा क्या है, बच्ची की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, क्या हुआ था उस दिन? मैं अपनी बच्ची को चेकअप करवाने के लिए लेकर गई थी आपदा गायनी में, तो उन्होंने हमें जाते के साथ ही कह दिया कि जी इस बच्चे का नाड़ू गले में फंसा हुआ है और पानी की कमी है। बस इतना कहकर वो उसको रूम में ले गए। वहाँ उन्होंने पहले पैसे लिए मुझसे 20,000, 25,000 मांग रहे थे। जाते सार 20,000 ले लिया? हाँ जी, 20,000। हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने कोनोले लगाकर उसको पेशाब की नाली लगा के ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो आपकी बेटी को, आपकी बहू को? हाँ जी, बहू को इजाज़त नहीं ली, ना उन्होंने साइन लिया, ना उन्होंने में कुछ, बस ये बता के वो ले गए इसको। फिर उसके बाद जब क्या बोलते 18 मिनट के बाद देखा तो बच्चे की रोने की आवाज़ मुझे आई। खुशी भी हुई कि चलो अल्लाह ताला ने करम कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं, कुछ था उसका नॉर्मल ऑपरेशन के लिए उन्होंने खुद किया है पैसों के पीछे, या उसकी जान लेने के लिए खातिर ये क्या किया मुझे नहीं मालूम। मैंने जब वो बच्चे को मैं ले आई अंदर तो इन्होंने कहा कि बच्चे को आप ले जाएं। बच्चे उन्होंने मिठाई के पैसे मांगे, मैंने मिठाई के पैसे भी दे दिए। फिर मैंने कहा कि भी मेरी बहू कैसी है? इन्होंने कहा जी वो अभी ठीक है, उसको ना अटैक हुआ है। मैंने बोला किस चीज़ का अटैक? फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं जी उसको दौरा पड़ा है। मैंने बोला किस बात का दौरा पड़ा है भाई, क्या बता रहे हैं आप? बोले नहीं बस आप टेंशन नहीं ले। उसके बाद कुछ तकरीबन 10 मिनट के बाद वो आ गया, कह रहा है जी अमला था, वो डॉक्टर नहीं था। उसने कहा जी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले बस आप जल्दी से बंदोबस्त करें। फिर मैंने 1122 पे, एम्बुलेंस का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था, 1122 वालों को मैंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा भी हम नहीं, मुरीद के तक हमारी हद है, शेखुपुरे से लेके मुरीद के तक, आगे हम नहीं जा सकते। मैंने कहा देखें हमारे मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है, जो चार्ज बनेगा मैं दूंगी, आप जल्दी से आ जाएं। ये बार बार मुझे टॉर्चर कर रहे थे, आप जल्दी एम्बुलेंस लाएँ। तकरीबन 2-2.5 घंटे इन्होंने इसी तरह निकाल दिए। जब एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया प्राइवेट का, तो इन्होंने लेकर आए, बाहर निकाला है, तो मेरी बहू का पेट फूल चुका था और जब वो कपड़ा उसके मुंह से हटा है तो उसकी ज़ुबान दांतों के नीचे थी। मैं देख के समझ तो गई थी, लेकिन वही मैं कहती हूँ क्या चैन नहीं आता है मुझे उसका वो चेहरा। यानी कि डेथ हो चुके भी 2-3 घंटे जो गुजर चुका था टाइम। हाँ जी, उन्होंने धोखा दिया है। मैं शुरू से लेके एंड तक उन्होंने ना हमसे साइन लिए, ना हम लोग से पूछा, ना इजाज़त। उन्होंने जो अंगूठे भी लगाए बाद में उन्होंने नर्स के लगवाए। वो हमारे मोहल्ले में रानी, उनको उसके शोहर का फ़ोन आया, वो नर्स का, स्टाफ का,
उसके शोहर ने कहा कि जी मैं पुलिस के महकमे में हूँ, वो जो अंगूठे लगे वो मेरी बीवी के हैं। फिर ये रानों ने उनको मतलब बुरा भला कहा, गालियाँ दी। उन्हें कहा तुम्हें शर्म तो नहीं आती है कि तुम लोग ने अंगूठे खुद ही लगाकर और वो फाइल बनाकर उनको तुम लोग ने आगे भेज दिया। जब हम लेडी ब्लीडिंग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसकी तो डेथ हो चुकी है तकरीबन 2-2.5 घंटे, आप इसको मरी को लेकर आए। बस मैं चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसका क्लिनिक बंद हो जाए। जितने प्राइवेट ये सब जानलेवा डॉक्टर नहीं है, ये कातिल है। मैं ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए, ये मसीहा होते मुझे नहीं पता था ये कातिल है। मैं अपनी बहू को कातिलों के पास ले गई, मुझे पता नहीं था। ये गिरफ्तार होना चाहिए और इनका जो ना क्लिनिक सील कर दे। अगर नहीं करेंगे, यकीन करें मैं अभी भी कहती हूँ मैं आग लगा दूंगी, चाहे किसी में जान चली जाए, चाहे मेरी चली जाए। ये जिम्मेदारी लोग खुद होंगे जो मुझे सुन रहे हैं। बड़े बड़े जो है लोग बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब है या पाक फौज है, जो भी हैं ये खुद जिम्मेदार होंगे। बस मुझे इंसाफ, क्योंकि आइंदा कोई अक्सा ना मरे, कोई आइंदा अक्सा ना मरे। नाज़रीन, मैं यहाँ पर फिर बताता चलूँ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन 2011 जो कि नया हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट अदारा कायम हुआ था सिर्फ़ और सिर्फ इन डॉक्टर्स को चेक करने के लिए कि जी इन डॉक्टरों को हम बंद कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, आपका कोई मसला होगा तो हम उनको जो है वो पकड़ लेंगे। वो कहाँ गया? सिर्फ़ और सिर्फ नाम के अदारे होते हैं, काम का कोई अदारा नहीं पाकिस्तान में काम करता। अगर अदारे काम करते हो तो ये दिन ना देखना पड़े गरीबों को कि अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को इनके ऊपर इतबार करके ले जाया जाए और अताई लोग इनकी जानों से खेल के लाशें इनके हाथों में थमा दें। नाज़रीन, इससे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत किया होगी। एक नन्ही जान, ये देखें उसका बच्चा, इस मासूम औरत, ये ले हैं, इस नन्हे फूल को ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में आया हूँ तो मेरी माँ जो है अताइयों की बींत चढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का अदारा है, होश के नाखुन लें आप जिस काम के लिए बने वो यही काम था कि हम इनको चेक करेंगे। माँ जी, तुसी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर गार्डन टाउन गए आप इसके खिलाफ कंप्लेन लेके? नहीं, मुझे तो कोई इन चीज़ों पता है, हमें तो होश ही नहीं इस मासूम बच्चे को बस संभाल। ये वो नन्ही कली आप देख सकते हैं, कितना मासूम बच्चा है जो कि अभी दुनिया में आया था और इसकी वालदा को अताई डॉक्टरों ने मार दिया और अपनी नींद सुला दिया। इस नन्ही कली को क्या पता था कि मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ का साया मेरे से छीन लिया जाएगा। माँ जी, आपको मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ, आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का अदारा है लाहौर में गार्डन टाउन में, जहाँ पर बड़े बड़े मोटे सफ़ेद हाथी पल रहे हैं जो कि खाते हैं, लूटते हैं, हमारे टैक्सों से पलते हैं। आप अपनी कंप्लेन लेकर वहाँ जाए, फिर IG साहब हरकत में आएंगे इंशाल्लाह, और ऐसे लोगों का कला कमा होगा। आप ज़रूर जाएं, मैं आपको एड्रेस लिख कर देता हूँ ताकि उनको भी पता चले कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, कि सिर्फ हम पलने के लिए आए हैं, सफ़ेद हाथी और मुल्की ख़जाने के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। नाज़रीन, शर्म आती है ये अल्फाज अदा करते हुए हमें, लेकिन इन भैंसों को शर्म नहीं आती जो कि दब्बा हैं हमारे मुल्क के अदारे जो बने हुए हैं और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो कि इंसानी जानों से खेलते हैं। सबका कला कमा होना चाहिए, नजायज़ लोगों को पकड़ना चाहिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर एक घर उजड़ा है, यहाँ पर एक ममता गई है, बच्चा यतीम हुआ है, एक घर की बहू जो है वो मौत के मुंह में गई है। इससे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत क्या होगी? और इसका ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कोई और नहीं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है। इसी अफसोसनाक साने के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।